Hi, my name is Aditi. I'm a tarot reader and a life coach and a manifestation coach as well. Today we will be doing readings for people who are born on certain dates और उनके लिए सितंबर का थर्ड वीक कैसा रहने वाला है वो आज हम देखेंगे. So today the first one that we will be doing for is for people born on the dates 7, 16 and 25 of any month. So let's start. सो इस हफ्ते में आप किसी रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो या किसी जजमेंट का वेट करते हुए दिख रहे हो और माइंड वहाँ बहुत ज़्यादा लगता हुआ दिख रहा है. लेकिन इसके साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो जब जब होनी है वो तभी होनी है. तो हमने कुछ चीज़ों से अपने आप को डिटैच रखना ज़रूरी है क्योंकि जो ओवर थिंकिंग माइंड है ये आपको थोड़ा ड्रेन कर सकता है इस हफ्ते में. सो यू कैन ट्राई एंड डू थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई डू सी अ स्मॉल ट्रिप और अ स्मॉल जर्नी एज वेल. अब ये जर्नी एक आपकी जो सिटी है उसके आसपास की भी हो सकती है, बट दिस कैन ऑल्सो बी एन इंटरनल जर्नी विच मेक्स यू रियलाइज योर लीडरशिप क्वालिटीज दैट यू आर नॉट वन जो कि एवरेज में सेटल हो जाए. आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बाकियों से ऊपर लेके जाती हैं. तो वो समझने के लिए कभी कभी हमें एक डिस्टेंस बनाना पड़ता है, कभी कभी टाइम लेना पड़ता है कुछ रियलाइजेशंस के लिए. तो ये हफ्ता वो वाली चीज़ें ठीक कराता हुआ दिख रहा है आपको. बट जिम्मेदारियाँ जो आपने अपने ऊपर ले रखी हैं पर्सनली प्रोफेशनली, वो जिम्मेदारियाँ एक टाइम पे आपको ऐसा फील करा सकती हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइस दैट यू आर पेइंग. मतलब आप एक कीमत चुका रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए और ड्रेन फील कर सकते हैं. विच इज़ वाई द ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ दैट इज़ हाउ यू आर मीन. आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना अच्छे से जानते भी हो, उसके बारे में सोचते भी हो और उसकी चिंता भी करते हो. पर जिन चीज़ों का आप कुछ नहीं कर सकते हो उन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो मैक्सिमम. लेकिन उस चीज़ों में जो करनी है उनके बारे में परेशान होके ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो आपको जो करना ही है वो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसका आउटपुट भी थोड़ा कम हो सकता है और इफेक्ट भी कम हो सकता है. सो माइट एज वेल ट्राई तो करना हमारे लिए ज़रूरी है कि ट्राई एंड डिस्कनेक्ट एंड डिटैच अ लिटिल बिट. ओके, next we will be doing for people born on the dates 8, 17 and 26 of any month. तो उनके लिए सितंबर का थर्ड वीक कैसा रहने वाला है, that is what we are going to be seeing now. तो कोई एक सेलिब्रेशन दिख रही है आपके लिए. आई सी यू एंजॉइंग हैविंग अ गुड टाइम विद आइदर योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स. बट कुछ एक ऐसा उत्सव टाइप फीलिंग दिख रही है जहाँ पर यू फील वेरी स्पेशल, यू फील हैप्पी एंड यू फील ब्लेस्ड फॉर सर्टन थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ. Also, I see that you being very firm and clear about what you want. आप ना सिर्फ अपने लिए फॉर्म होते हुए दिख रहे हो, जो लोग आपके साथ हैं उन पे भी कुछ एक अथॉरिटी इम्प्लाई करते हुए दिख रहे हो कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए और लोग सुनते हुए भी दिख रहे हैं. अब इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है ऐसे कि आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, तो अनलेस वो आपके घर से नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर गिव इन नहीं करना है. लेकिन अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है या आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई इस तरीके का इंसान है और अगर वो आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उससे उस टाइम उनके लिए उनसे लड़ना नहीं है. आप अगर नहीं ही मान सकते उनकी बात अभी तो अवॉइड करनी है, लड़ाई नहीं करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस वीक आई सी दैट सम अलोन टाइम कैन बी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. आप कुछ थॉट्स में उलझे हुए दिख रहे हो, अकेले बहुत चीज़ों को सुलझाते हुए दिख रहे हो, अपने ख्यालों में
चीज़ें बुनते हुए भी दिख रहे हो, फिर उनको खराब करते हुए भी दिख रहे हो, फिर ठीक करने की भी कोशिश करते हुए दिख रहे हो। तो ओवर थिंकिंग अकेले बैठ के कभी कभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हफ्ते में। सो व्हाट यू कैन डू इज, मे बी इफ देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही है या आपको उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ये कितना ही सोचने के बाद आपको लास्ट में उलझन ही फील हो रही है या आंसर से एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, तो सीक आउट है, किसी से बात कर लो, ऐसे किसी से जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हो, जिनकी एडवाइस पहले भी आपके लिए फ्रूटफुल रही है। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो इन द 3rd week of September. So next we will be doing the 3rd week of September for people born on the dates 9th, 18th and 27th of any month. तो आपको घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस हफ्ते परेशान कर सकती हैं। घर के कोई मेंबर्स हैं जिनसे अनॉय हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। किसी का आपके फैमिली मेम्बर से जिससे आप प्यार भी बहुत करते हो, जिसकी आपको कदर भी है, या तो वो जिसकी कदर है उसकी वजह से लड़ाई दिख रही है या उसी से लड़ाई दिख रही है। बट घर में इस हफ्ते थोड़ा सा डिस्टर्ब आप फील कर सकते हो, बट यू लुक वेरी वेरी स्टबर्न अबाउट व्हाट यू वांट। और आपका इस हफ्ते कोई काम बनता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा काम जिसका आपने बहुत वेट किया है, जिसके लिए आप लोगों से लड़े हो या आपने अपना व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखा है, उस दिशा में या तो काम बन ही जाएगा या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू दिख रहा है। आपके काम से रिलेटेड आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर आप कोई भी सर्टन प्रोफेशन में है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको सीखने समझने या नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत है, जो सीख के आप उस लेवल पे जाएंगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपने काम में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई एंजाइटी या कोई डिस्टर्बेंस या कोई भी ब्लॉकेज जो आपको आपके काम को बहुत बढ़िया तरीके से करने से रोकती थी, वो उसका हटने का और आपके नए रास्ते खुलने के चैनल्स इस हफ्ते में खुलते हुए दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते ध्यान रखना है कि काम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना है, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उन चीज़ों को ग्रास्प कर लें, और जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ लग रहा है कि ये इंसान मुझे अनॉय कर रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है, तो बात कम करें, बात मीठी करें और सोच समझ के बात करें। ये चीज़ें होने से जो डैमेजेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। और बाकी जो आपके काम में चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनको खुशी खुशी एंजॉय करें, क्योंकि कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा होता है, कभी सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो हम जिस टाइम जो अच्छा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल खुशी से। सो दैट इज़ फॉर यू फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। और कहीं अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम थी या मुझे तो ये सुनना नहीं था या मैं तो परेशान हो गई सुन के, तो ये रीडिंग्स हम इसीलिए करते हैं ताकि एक पॉसिबल प्रॉब्लम है, आप उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, या फिर आप उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हो, या आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी यहाँ पर जो भी ये प्रॉब्लम है वो आपको इतनी अफेक्ट ना करे। तो इसीलिए हम ये सारी रीडिंग्स करते हैं यहाँ पर भी, और जनरली भी इसीलिए रीडिंग्स करना प्रेफर करते हैं लोग कि आप पॉसिबल प्रॉब्लम से बच सको। और कोई चीज़ बड़ी आ रही है तो बल्ले बल्ले एक्साइटेड रहो फिर उसके लिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।